नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर बात करने वाले हम लोग इंडियन नेवी MR 2021 बैच के बारे में। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस करूँगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 45+ कैसे ला सकते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में से दोनों मिला के। ठीक है, क्या अटैम्प्ट करने का तरीका हो सकता है, आप लोगों का पूरा प्रोसीजर डिस्कस करूँगा। तो जो भी एस्पिरेंट है, जो कि नेवी MR के एस्पिरेंट है, वो कंप्लीटली वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया तो आप लोग को पढ़ने का तरीका पता चलेगा, कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर आप लोगों को क्लासेस भी मिलने लगेंगी कुछ दिन में। ठीक है, जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। पूरा प्रोसीजर टाइम टेबल बताऊंगा कैसे आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं नेवी MR की वैकेंसी कितनी होती है। देखिए, सबसे पहले नेवी MR की वैकेंसी। सबसे पहले नेवी MR का पोस्ट क्या है। देखिए, नेवी MR जो है 3 पोस्ट के लिए एग्जाम कराता है। 3 पोस्ट होता है इसमें, आप लोगों को पता होगा। और हर 6 महीने पर इसकी वैकेंसी आती है। और इसकी वैकेंसी जो है 400 वैकेंसी हर 6 महीने पे आती है, जिसको जिसको लड़के जो है कम से कम 4 लाख लड़के अप्लाई करते हैं। 3 से 4 लाख लड़के जो है हर 6 महीने पे अप्लाई करते हैं इसको 400 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। एक सीट के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो 400 पे 4 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं। और उसमें से जो है PFT के लिए 1200 क्वालिफाइड होते हैं, उसमें से 400 मेरिट में आते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से हम लोग आते हैं जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, नेवी MR का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कम से कम मतलब आप लोग के जो है एग्ज़ाम पैटर्न में 50 मार्क्स का पेपर होता है आप लोग का। कितने नंबर का? 50 मार्क्स का। ठीक है, टाइम कितना मिलता है सर? 30 मिनट मिलता है। 30 मिनट आप लोग को टाइम मिलता है। ठीक है, सेक्शन ए में जो होता है मैथ्स, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर आप लोग का, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सर सेक्शन ए में क्या होता है? तो सेक्शन ए में होता है मैथ्स एंड साइंस। सेक्शन बी में क्या होता है सर? GK होता है। ठीक है, सेक्शन ए में मैथ्स एंड साइंस और सेक्शन बी में GK होता है। सेक्शन ए में मैथ्स एंड साइंस के 25 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में GK के 25 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग को बिल्कुल 30 मिनट मिलता है। ठीक है, 30 मिनट मिलता है और आप लोग को क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना होता है 50। अगर आपको मेरिट में आना है तो कम से कम 40+ नंबर लाना पड़ेगा आप लोग को। हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है। मतलब इसका कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं बनता है, इसका कट ऑफ जो है आप लोग का स्टेट वाइज बनता है। ठीक है, तो आप लोग अपने प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया है, उसी के हिसाब से अपना प्लान बनाएगा कि हम लोग को इतना लाना है, इतना लाना है। ठीक है, अब जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ईजी आते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। ठीक है, लेकिन क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है ये, तो जितने भी क्वेरी या क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल के होते हैं, कुछ 12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट वे है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप लोग अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों से एग्ज़ाम क्रैक होगा ही नहीं। क्यों? देखिए, क्योंकि मान लीजिए कि 30 मिनट में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और सबसे लेंदी पोर्शन होता है इसमें मैथ्स का पोर्शन, जो कि कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन होता है इसमें। और आपका पूरा का पूरा टाइम जो है, अगर आपने पहले मैथ्स अटैम्प्ट कर लिया, आप कितने भी तेज हो मैथ्स में, आप कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो मैथ्स में, अगर आपने मैथ्स अटैम्प्ट कर लिया पहले, तो आपका जो है आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो आप लोग मान लीजिए मैथ्स में जो है, मैथ्स का कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, और अगर आपने उसको करने बैठ गए पूरा का पूरा, तो पूरा टाइम जो है मतलब आधा से अधिक टाइम आपका वही खींच लेगा मैथ्स का पोर्शन, और आपको जितने नंबर का रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको बेस्ट वे अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर को। तो आपको पेपर को अटैम्प्ट करना, सबसे पहले आपको जाना है सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे जाकर आप लोग को GK अटैम्प्ट करना है, क्योंकि GK जो होता है कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल होता नहीं है, जितना आप लोग को मेमोरी में याद रहेगा पूरा आप लोग वैसे ही अटैम्प्ट करेंगे पेपर को। तो GK को सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि GK आपके मेमोरी में रहता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के जाते हैं, तो आप लोग को GK के जो है, आप कम से कम जो है मान लीजिए 25 क्वेश्चन GK के आ रहे हैं, तो आप लोग मान लीजिए कि 8 से 9 मिनट में इसको कर सकते हैं, या 7 से 8 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बचा 22 मिनट। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 8 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन कर लिया है फिर GK के, तो आपके पास बचा कितना? 22 मिनट बचा। 22 मिनट में आप लोग को जो है सेक्शन ए अटैम्प्ट करना है, जिसमें मैथ्स और साइंस है। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स पे मत जाइएगा, पहले साइंस पे जाइएगा। क्यों सर साइंस पे मैथ्स क्यों नहीं कर सकते हम लोग? तो मैथ्स इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि मैथ्स बहुत ही लेंदी होता है, आप लोग का टाइम पूरा का पूरा वही ले लेगा। तो आप लोग पहले साइंस को अटैम्प्ट कीजिए, जहाँ से पहले नंबर मिल रहे हैं, आसानी से नंबर जहाँ से मिल रहे हैं पहले उसको अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए पे जाएंगे, पहले हम लोग उसमें साइंस अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि साइंस में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी आता है उसमें, न्यूमेरिकल उतना हार्ड नहीं आता है। V = IR पे क्वेश्चन आता है, ऐसे आप लोग करंट टाइम पे तो कर ही सकते हैं, इतना ईजी क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है,
तो आप लोग जो है पहले साइंस को अटैम्प्ट कीजिएगा। साइंस को कम से कम मान लीजिए 22 मिनट बचा है, तो मान लीजिए 10 मिनट दे सकते हैं हम लोग साइंस को, ठीक है। 10 मिनट मान लीजिए दे दिए साइंस को, या आपने अगर 8 मिनट में अटैम्प्ट कर लिया तो आपके पास अधिक से अधिक समय जो है बचेगा किसके लिए, मैथ्स के लिए। उसके बाद से आप लोग आइए मैथ्स के लिए। तो आप लोग के पास जो है मैथ्स के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग के लिए आप लोग के पास 1 मिनट है। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे आके अटक गए और उसी को सॉल्व करने लगे, उसी को 12 मिनट दे दिया हम लोग, ऐसा मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का मैथ्स के जो है 1 मिनट दिया गया है, तो 1 मिनट ही दीजिएगा। 1 मिनट में अगर अटैम्प्ट हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। जो भी पहले देखिए, जो भी क्वेश्चन पहले आता है मैथ्स में, जो भी क्वेश्चन पहले आ रहा है, मतलब जो लेंदी है उसको छोड़ दीजिए, लेंदी को छोड़ दीजिए। जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले अटैम्प्ट कीजिए मैथ्स में, ताकि आप लोग का जो नंबर है वो इंक्रीज हो सके। क्योंकि यहाँ पर जो है माइंड गेम है बेसिकली, मतलब टाइम गेम भी है और माइंड गेम भी है। कोई लड़का जो है माइंड को कैसे यूज कर रहा है वहाँ पे, मतलब टाइम को कैसे मैनेज कर रहा है, वो चेक करते हैं वो लोग। पेपर में कोई दम नहीं होता है नेवी एमआर के। नेवी एमआर का पेपर जो है, मतलब आप लोग अगर देंगे तो कोई भी लड़का जो होगा टेंथ स्टैंडर्ड का, वो 1 घंटे में 2 घंटे में सॉल्व कर देगा। लेकिन आप लोग को 1 घंटा नहीं मिल रहा वहाँ पे, आप लोग को वहाँ पर जो है 30 मिनट मिल रहा है। जो 4 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं वो एग्जाम देने जाते ही हैं। तो अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 4 लाख लड़के, तो कैसे आउट कर सकते हैं उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। इसलिए इसका टाइम जो है बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम टाइम इसमें 30 मिनट मिलता है, 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं टाइम टेबल आप लोगों को। अगर आप लोग घर पे कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप लोग, तो आप लोग सबसे ज़्यादा जो वीक सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जो वीक सब्जेक्ट है मान लीजिए उसको ज़्यादा समय दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका वीक सब्जेक्ट मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स को जो है आप लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया आप, तो चेक कीजिए कि टाइम कितना लगा सर हमें टाइम कितना लगा इसमें। तो अगर मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में 10 मिनट लग रहा है, तो उसको कम कीजिए, कम से कम 10 को जो है 8 मिनट कीजिए, 7 मिनट कीजिए। और मैथ्स का क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बिना सॉल्यूशन देखे उसको सॉल्व ट्राई कीजिए। जब आप लोग पूरा हार मान लेते हैं तब जो है मतलब उसको फिर से जो है उसका सॉल्यूशन देख के देखिए कैसे हुआ है, उसका फिर सॉल्यूशन देखिए, फिर समझिए उसको, ठीक है। और मेरी बात मानिए तो आप लोग जब जो भी आप लोग का वीक सब्जेक्ट है उसको तब पढ़िएगा जब पूरा शांति माहौल हो। मान लीजिए आप रात में पढ़ रहे हैं 12 से 2 बजे तक, 12 से 4 बजे तक मान लीजिए पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उस समय जो है आप लोग मैथ्स पढ़िए। क्योंकि रात का समय जो होता है मैथ्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को नींद नहीं आता है उस समय पे, ठीक है। जब आप लोग मैथ्स करेंगे तो देखिएगा आप लोग को जल्दी नींद नहीं आता है। और आप लोग कंसेप्चुअल चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है नींद मतलब आपके पास नींद आ जाता है। तो आप लोग मैथ्स को जो है रात का समय दीजिए। मैथ्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स को आप लोग रात में पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम टेबल कैसे बनाएं सर। तो टाइम टेबल बनाने के लिए आप लोग बता दिया मैंने कि जो आप लोग का वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय दीजिए, और जो मतलब और साइंस को थोड़ा बहुत समय दे दीजिए। उसके वजह से जी के तो आप लोग रोज़ रोज़ करंट अफेयर पढ़ते रहिए, और जो आता है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा। अब बात करते हैं जो है एक चौथे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं हम लोग कि आप लोग जो है हमेशा अपने गोल को बड़ा रखिए। अपने गोल को जो है छोटा मत रखिए। आप लोग गोल को बड़ा रखिए कि हम लोगों को जो है इतना नंबर लाना है। तो अगर मान लीजिए आपका स्टेट का कट ऑफ 35 जा रहा है या 31 जा रहा है, अगर आप लोग सोचेंगे कि हमको 31 लाना है, तो आप लोग मेरिट में कभी नहीं आ पाएंगे। फाइनल मेरिट में आप लोग कभी भी नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर जो गेम है, यहाँ पर फाइनल मेरिट का ही गेम है। पीएफटी में तो मान लीजिए 1200 लड़के क्वालिफाइड कर ही देते हैं ना, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में नाम लाए ना 400 लड़के, उसमें आइए आप लोग। तो उसके लिए पढ़िए आप लोग पीएफटी देने के लिए मत पढ़िए, फिजिकल देने के लिए कभी मत पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग हमेशा जो है मेरिट लिस्ट में नाम आए उतना मतलब पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो आप लोग जब भी कट ऑफ देखा कीजिए अपने स्टेट का, तो आप लोग इनिशियल कट ऑफ पर देखा कीजिए। आप लोग जो है देखा कीजिए कि फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ गया है, ताकि उसी के प्रोसेस में हम लोग पढ़ाई अपना कर सकें। अगर मान लीजिए आपके स्टेट का कट ऑफ जो है फाइनल मेरिट 35 गया है, तो आप लोग कम से कम 45 का सोचिए कि हमको 45 नंबर जो है नेवी एमआर के एग्जाम में लाना है। ताकि हम लोग जो है अगर 45 सोच रहे हैं, अगर हम दिमाग में सोच लें कि 45 लाना है, तो हमको 40+ तो लाने से कोई भी नहीं रुकेगा ना। तो 40 तो आएगा ही आपका, मतलब आपका 35 जा रहा है, तो अगर कितना भी बढ़ेगा फाइनल मेरिट तो 37 आ जाएगा, 38 जाएगा, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है। तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो अपने गोल को अपना हमेशा बड़ा रखिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन जो है बड़ी आसानी से हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो आप लोग का ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब भीड़ है। जैसे 4 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं, तो
क्या हुआ है पिछली बार जो अभी वैकेंसी एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो सेंटर है, पहले ये रूल था कि जो सेंटर होगा आप लोगों का वो आपके ही स्टेट में दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है ये। लेकिन कुछ फ्रॉड के कारण, कुछ चीटिंग के कारण इंडियन नेवी ने जो आप लोग का सेंटर है वो दूसरे स्टेट में देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का सेंटर केरला जा सकता है, कहीं और जा सकता है, ठीक है। अब इसलिए किया गया है क्योंकि जो कुछ लड़के जो है फ्रॉड करते हैं, तो फ्रॉड से बचने के लिए इंडियन नेवी ने किया है ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए लड़का फॉर्म भर भी देता है, मान लीजिए 250 का फॉर्म आता है तो फॉर्म भर भी देता है वो, मान लीजिए 4 लड़के फॉर्म भर रहे हैं नेवी एमआर में, तो कम से कम जो जहाँ पर 100 लड़के एग्ज़ाम देने जाते थे वहाँ पे अब 50 या 60 लड़के एग्ज़ाम देने जाएंगे। मतलब ट्रैफिक सोर्स जो है कम हो गया है, तो इसकी वजह से कंपटीशन भी कम हो गया है। तो आप लोग इस बार जो है 2021 बैच में अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग एग्ज़ाम का पूरा कम्प्लीटली प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है। क्योंकि इस बार जो नेवी एमआर, नेवी एसएसआर AA का जो पीएफटी है फिजिकल, उसका एडमिट कार्ड 30 जून से पहले पहले आ जाएगा। क्योंकि उसमें अभी कुछ दिन पहले जो है एक न्यूज़ आया था, अपडेट हुआ था, जिसमें मैंने मेरे चैनल पे उपलब्ध होगा वो, कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो 30 जून से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए पीएफटी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पीएफटी स्टार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट वैकेंसी का भी तो वो लोग कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे ना। तो आप लोग का नेक्स्ट वैकेंसी जो है, मतलब बेसिकली अगर ये कोविड-19 नहीं रहता तो जून 2 में जो है जून के सेकेंड वीक में जो है आप लोग का नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं वो लोग। लेकिन क्योंकि ये कोविड-19 चल रहा है तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई के सेकेंड वीक में आ सकता है आप लोग का नोटिफिकेशन। तो अगर आपने अभी तक प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन आने के बाद से कम 1 से 2 महीने या 2.5 महीने समय मिलता है, जिसमें प्रिपेयर करना मुश्किल है। ऐसा नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी मतलब मैं अब जो है नेवी एमआर के रिलेटेड जो है जो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है वो डालना स्टार्ट करूँगा, अगर आपने सपोर्ट किया तो, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी में 45+ कैसे लाएँ। देखिए, सेक्शन बी पे आप लोग जो सेक्शन ए पे आप लोग को मेहनत करना है। सेक्शन बी तो आप लोग का रोज़ तैयार होता रहेगा, करंट अफेयर आप लोग रोज़ ना किसी न किसी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और आप लोग सेक्शन ए पर ध्यान देना है, जो कि साइंस है और मैथ्स है। क्योंकि सेक्शन बी तो मतलब आप लोग का 10 दिन पहले या 15 दिन पहले भी तैयार हो जाएगा। लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है मैथ्स को आप लोग को रोज़ प्रैक्टिस करना है, टाइम दे के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी मिला के आप लोग का 45+ आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग पूरा का पूरा जो है सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पे, जो है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड मत रहिएगा। आप लोग जो है अपना सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ऑनलाइन स्टडी से जो है, देखिए आपने 1 घंटे का लेक्चर दिखा, आपने बोर होकर बंद कर दिया उसको, तो उससे आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने सेल्फ स्टडी किया, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग का पूरा कंसंट्रेशन जो है वहीं पे है, ठीक है। और अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट भी होता है यहाँ वहाँ, तो उसको बिना डिस्ट्रैक्ट करते हुए आप लोग सेल्फ स्टडी भी कीजिए। और मान लीजिए 1 घंटे ऑनलाइन क्लासेस देख लिए और 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर लिए, ऐसे कीजिए। पूरा का पूरा अगर आप लोग सेल्फ ऑनलाइन स्टडी पे ही निर्भर रहेंगे तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको, और एग्ज़ाम जो है कभी भी क्रैक नहीं हो सकता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उससे पहले इस वीडियो का मोटिवेशन जो मैं पहले बताना भूल गया था, वो है कि बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की खासियत है कि वो कभी हारती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा सच का साथ दीजिए, आप लोग हमेशा सच का साथ दीजिए, आप लोग पक्का सफल होंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मेरे चैनल पे आती रहें और आप लोग को मोटिवेट करते रहें और आप लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करा दें, ठीक है। आप लोग का फाइनल मेरिट में नाम आए, यही हम लोग का एम है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहें। धन्यवाद।